नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, एक आज अलग ही टॉपिक है। ना तो इसको टॉपिक कह सकते हैं, ना आपके विषय से संबंधित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सभी से जुड़ा हुआ है। रीट की तैयारी कर रही छात्रा फंदे से लटकी, किराए के कमरे में रह रही थी। दरवाजा नहीं खोला तो मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। प्यारे मित्रों, क्या रीट की तैयारी इतनी बड़ी है जो जिंदगी से भी बड़ी है? कैसे सोच लेते हैं ये विद्यार्थी? कैसे इनके मन में जो ख्याल हैं इस प्रकार के आते हैं कि एक एग्जाम जिंदगी से बड़ी हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। फिर किस बात की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या तैयारी का मतलब यही है कि सिर्फ नौकरी लग जाए? क्या अंतिम ऑप्शन यही बचता है कि नौकरी नहीं लगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए? प्रत्येक एग्जाम की बात करें, लाखों विद्यार्थी इसमें बैठते हैं, सिलेक्शन ले पाते हैं 1000 2000। तो क्या बाकी को मर जाना चाहिए? उनकी कोई जिंदगी नहीं होती? इनके इनके परिवार नहीं है पीछे? अरे यार, एक बार उस माँ के बारे में तो सोच लीजिए ऐसा डिसीजन लेने से पहले। आपको अगर मैं कह दूं कि एक पेन को 1 घंटे हाथ में पकड़ के रखना है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। उस पेन को 1 घंटे हाथ में स्थिर अवस्था में नहीं रख सकते। जरा सा भी नहीं सोचा आपने कि आपकी मां ने आपको 9 महीने उस पेट में रखा है, स्वयं गीले कपड़े में सोई है आपकी खातिर, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, और आपने यह सिला दिया उसका। जब तक आप खाना नहीं खाते हैं वह विचलित अवस्था में रहती है। कैसे भी करके डरा के धमका के प्यार करके आपको खाना खिलाती है। आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एक आपके पिता थके हारे काम करके आते हैं, अपने बच्चों को निहारते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है। एक बार कम से कम उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाग रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं, कि मेरा बेटा खुश रहे। क्या ये खुशी दे रहे हैं आप उनको? इस प्रकार की घटना को अंजाम देके क्या आप उनको खुश कर रहे हैं? इसीलिए आपके लिए वो मेहनत कर रहे होंगे शायद, कि इस प्रकार की सूचना मिले। क्या इससे आप घर वालों को खुश कर सकेंगे? एक बार जरूर सोचिएगा, इस प्रकार की घटना होती है उस परिवार पर क्या बीतती है, उस माँ पर क्या बीतती है जिसने लाखों हजारों सपने आपके लिए संजोए होंगे। क्या सिर्फ नौकरी के लिए उन्होंने आपको जन्म दिया है? नहीं मित्रों। अरे नौकरी ना लगे तो ना लगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। ना जाने कितनी घटनाएं इस प्रकार की होती हैं। किसी ने एग्जाम से पहले ही हार मान ली, किसी ने एग्जाम के बाद में हार मान ली। देखिए, दुख होता है, डर भी रहता है, भय भी रहता है। कोई भी नए क्षेत्र में घुसते हैं, कहीं पर जाते हैं, बार बार टूटते भी हैं। ये जिंदगी है प्यारे मित्रों। हर किसी के जीवन में ये जुड़ी हुई है। हर किसी, हर कोई इस संघर्ष से निकल करके कुछ आगे पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या जिंदगी खत्म तो नहीं होती? लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नौकरी नहीं लगते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन अच्छे से व्यापन करते हैं। इस प्रकार की घटना तो ये कतई ही आपको प्रसिद्धि नहीं दिलवा सकती। हो सकता है बदनामी जरूर करवा दे आपके घर वालों की। एक छोटा भाई, उस समय क्या स्थिति होगी उसकी, आप सोच के देखिए एक बार। इस विषय पर ज्यादा क्या बताएं प्यारे मित्रों। देखिए, मैंने तो इतना कहा है कि कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत रोचकता है, बहुत संघर्ष है इसमें। भले ही आप नौकरी ना लगे, लेकिन 10 20 हजार रुपए तो आराम से कमा सकते हैं,
और उससे अच्छा जीवन व्यापन किया जा सकता है। तो फिर ऐसी घटना को क्यों अंजाम देते हैं? एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस प्रकार के ख्यालात अगर आते हैं तो परिवार के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। मनुष्य जीवन अच्छा दिमाग दिया है आपको, उसका इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। सफलता असफलता ये जीवन में चलती रहती हैं। जब संख्या ज्यादा हो तो उसमें सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये सभी को पता है। आपके माँ बाप हैं वो भी जानते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए, आप प्रयास करते रहें। इन घटनाओं की तरफ आपका रुझान कभी भी नहीं होना चाहिए। आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद में आपका कर्तव्य खत्म होता है। नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन आपने मेहनत तो की है। दो चार डांट भी पिला दिया आपके घर वालों ने कि तेरा नहीं हुआ उसका हो गया, इस डर से क्या मृत्यु की तरफ भाग जाएंगे आप? माँ बाप को कहने का अधिकार है, उन्होंने आपको पाला पोसा है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि मम्मी पापा मैंने मेहनत की है, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, पूर्णतया सफल नहीं हो पाया, फिर से मेहनत करूंगा अगर आप मौका देंगे तो। ये बातें होती हैं एक अच्छे शिक्षार्थी की। और इस प्रकार से बीच मझधार में छोड़ के जाना, ये तो बुज़दिलों का काम है, ये तो बुज़दिलों का काम है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार की घटनाओं को मैं आशा करता हूं जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। तो एग्जाम से पहले मैं यही कहूंगा, कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, एग्जाम जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस खास जानकारी के साथ में बस इतना ही। मैं समझता हूँ सभी विद्यार्थी समझदार हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे और जहाँ तक हो सके इन बातों को फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।